कि राज्य के कर्तव्य निर्वहन में चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, एमएलए हो या कोई मंडल अध्यक्ष हो, युवा मोर्चा अध्यक्ष हो, उनका दखल नहीं होना चाहिए। एसएचओ ने तथाकथित उनसे कहा कि इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ने पर विधायक बार-बार उनको कॉल करते हैं। तो स्पेशली हमारा मानना यह है कि उस कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। किसी सिपाही को नहीं दबाना चाहिए, किसी हेड कांस्टेबल को नहीं दबाना चाहिए, किसी एसएचओ को नहीं दबाना चाहिए। निष्पक्ष रूप से कानून की पालना हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, उसे दादागिरी करने का अधिकार नहीं है, संविधान के विपरीत आचरण करने का अधिकार नहीं है। वो भी जनता का नौकर है, सेवक है, और राजेश मीणा भी जनता के नौकर सेवक है। राजस्थान में वर्दी और राजनीति के गठजोड़ का जो खेल चल रहा है वो हैरान कर देने वाला है। संविधान की दुहाई देने वाले ये राजनेता अपने पदीय कर्तव्यों की पालना करने की सौगंध खाने वाले ये सफेद पोश राजनीति और संविधान की शपथ खाकर खाकी वर्दी धारण करने वाले अधिकारी, इनका जब गठजोड़ यानी कि माफिया राज से जब हो जाता है तो ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा कि ये लोकतंत्र के लिए सीधा सीधा घातक है या संविधान के लिए सीधा सीधा घातक है। ताजा मामला अजमेर जिले के केकड़ी के अंदर देखने को मिला कि किस तरह से एएसआई जो राजेश मीणा एक बजरी माफिया के ऊपर जब कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई उनके ऊपर कितनी भारी पड़ी कि उनका निलंबन हो गया, यानी कि नौकरी उनको खोनी पड़ी। मीडिया ने काफ़ी उसको हवा दी, काफ़ी बदनाम किया, जबकि राजेश मीणा ने अपनी ईमानदारी से पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया, जो जिस संविधान के तहत उन्होंने वर्दी धारण की थी। गलत काम का विरोध किया, उसके ऊपर कार्रवाई की, 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त करके लेकर आए, लेकिन राजनीतिक रसूखात के चलते एमएलए शत्रुघ्न गौतम की दखल के बाद पुलिस के बड़े अफसरों ने उनको छोड़ दिया, वाहनों को, और एएसआई को निलंबित कर दिया। बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली ये बात है, इससे गंभीर बात कोई नहीं हो सकती। इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ ये जनता की आवाज है, आम जन की आवाज है, राकेश आमजन, इनसे बात करेंगे। संविधान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और ये तमाम इन माफिया राज पर भी काम करते हैं। तो किस तरह से राजेश मीणा के साथ जो हुआ उसका निलंबन कर दिया गया, और राजेश मीणा ने जब कोई कार्रवाई की, वो अवैध जो बजरी खनन का जो कार्य हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई की, तो अचानक विवाद हो जाता है, रिवॉल्वर वाला विवाद हो जाता है और तूल पकड़ जाता है मामला, और सारा जो एमएलए शत्रुघ्न गौतम के जो सहयोगी हैं, उनके जो क्या बोलते हैं समर्थक हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं और आखिरकार निलंबित हो जाता है। तो क्या जो अवैध खनन पर कार्रवाई इतना भारी पड़ता है कि जो वर्दी धारण करता है कोई जो लोक सेवक है, पुलिसकर्मी है, उसकी वर्दी चली जाए? राकेश, किस तरह से देखते हैं आप? धन्यवाद, शुक्रिया। सदैव प्रकृति की जय। ये जो पुलिस की जन पीड़ा है, ये पुलिस की जन पीड़ा एक अकेले राजेश एएसआई केकड़ी राजस्थान की नहीं है। तमाम जगह, चाहे राजस्थान हो या बाहर की हम बात करें, तमाम जगह पुलिस को एक यंत्र के रूप में जो माफिया किस्म के नेता हैं वो प्रयोग लेते आए हैं। चाहे सरकारें बदलती रहे, सरकार किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, पुलिस को आज भी, अंग्रेजों के टाइम में इस पुलिस की स्थापना हुई थी, राजाओं के पास सेना होती थी, पुलिस की स्थापना अंग्रेजी कोडों के फिरंगी शासन ने की थी, यहाँ राज करने के लिए, यहाँ के लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, शोषण करने के लिए और काबू में रखने के लिए, ताकि हम उनको गुलाम बन के दास्ता की बेड़ियों में रख सकें और उनका शोषण कर सकें और भारत का खजाना लूट सकें। आज आज़ादी के करीब 80 साल के लगभग होने आए, पुलिस का वही चेहरा है, कानूनों को बदला गया, कहीं ना कहीं कवर वही है किताब का और कानून वही है, बदला है तो कवर बदला है। व्यवहारिक रूप से धरातल पर पुलिस को जो सुविधाएं, संसाधन मिलने चाहिए और जिस तरह का राजनीतिक दबाव उस पुलिस पर है, इसका चेहरा आपको केकड़ी के राजेश मीणा एएसआई के रूप में देखने को मिला कि किस तरह करोड़ों अरबों रुपयों का अवैध खनन लूट के जो पैसा कमाया जाता है,
माफियाओं के द्वारा आपराधिक साठगांठ करके लूट करके राज्य के संपत्ति की, संसाधनों की, प्राकृतिक अनमोल संसाधनों की, ये केकड़ी का चेहरा नहीं है। आपने लगातार देखा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया दौरा भी किया कि किस तरह जयपुर राजधानी में इस टाइम वर्तमान में आज की तारीख में, आज 13 जनवरी 2026 है। केकड़ी की बात हम कर रहे हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अब मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, किसी ने सुना नहीं, नौकरी उसकी चली गई, तो अब ऐसी स्थिति में वो जनता की अदालत में आके बोल रहा है सब मैंने ये किया। कसूर क्या था राजेश एएसआई राजेश मीणा का, कसूर क्या था ये बताओ। पुलिस में भी आम इंसान ही भर्ती होता है, हाँ। आम इंसान ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएस बनता है। तो आम इंसान वो सबसे पहले है, और उसके भी मानव अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। उसकी निजी जीवन की चीजों को इस प्रकरण से जोड़ के दिखाना और उसकी छवि को गिराना, जिसने एक माफिया के कहने पर उस ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन किया, जो लूट का सामान था, प्राकृतिक राज के संपत्ति जो खनन करके अवैध रूप से विधि के विरुद्ध लाई गई थी, तो उसमें साहस दिखाते हुए और उत्कृष्ट अपनी कर्तव्य निर्वहन ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने एसएचओ की बात नहीं मानी, जैसा कि बताया गया है न्यूज में सब में। तो एमएलए उसे बार बार कॉल कर रहा है, उसके टेलीफोन पर दबाव डाल रहा है विधिवत रूप से। तमाम ये मंत्री, एमएलए, सरकार कोई सी भी हो, डिजायर करते हैं, अनुशंसा करते हैं कि फला अफसर को मेरे एरिया में लगा दीजिए भ्रष्टाचार करने के लिए। स्पष्ट रूप से नहीं लिखते, लेकिन गोलमाल करके उसकी डिजायर करते हैं जो विधि के विरुद्ध है। तो आप संविधान की बात करते हैं, संविधान को जानते हैं। जब एक बात बताइए कि अगर कोई पुलिसकर्मी कोई कार्रवाई करता है, तो ऐसे में जो एमएलए ने फोन किया, तो ये क्या विधिक था, ये गैर कानूनी नहीं था क्या? एमएलए कौन होता है उसको फोन करने वाला? एमएलए अधिकारी है क्या उसका? सामान्य तौर पे कोई भी एमएलए, मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति टेलीफोन करने का अधिकार तो है, लेकिन किसी भी राजकीय लोक सेवक पर, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या किसी भी अन्य सेवा का लोक सेवक हो, राजकीय सेवा में हो, उस पर अनैतिक दबाव नहीं डाल सकता। अविधिक रूप से गलत कार्य करने के लिए, विधि के विरुद्ध कार्य करने के लिए, उसके राजकीय कर्तव्य निर्वहन के विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। और शत्रुघ्न गौतम जी ने यदि बार बार कॉल करके राजेश मीणा एएसआई केकड़ी को फोन करके अवैध माफिया खनन के उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को, डंपरों को छोड़ने के लिए कॉल किया है, तो मेरे पे शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान, मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है, आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या? बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? कहीं ना कहीं उन पर विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से, निष्पक्ष रूप से सरकार को, शासन को, सत्ता को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सरकार का चेहरा निष्पक्ष रूप से जनता के सामने जाए। नहीं तो इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा और इतने पूरे राजस्थान में जो लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका मनोबल टूटेगा, और वो सारा अपना फ्रस्ट्रेशन, निराशा फिर इस आम जनता पर, छड़ी टपड़ा ठेलों पर निकालेंगे, क्योंकि न उन्हें संसाधन दिए जा रहे, न उन्हें टाइम से वेतन भत्ते, बढ़ोतरी, प्रमोशन मिल रहे हैं। लगातार सरकारें घोषणा करती है, वादे करती है, बजट में डालती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस हमेशा सूखा का सूखा ही रह जाता है। पुलिस का मनोबल टूटेगा तो निलंबन क्या एमएलए शत्रुघ्न गौतम ने किया क्या? किया तो पुलिस के अधिकारियों ने निलंबन। तो देखिए, निलंबन एक प्रक्रिया है पुलिस विभाग की, और दूसरे विभागों में भी अभी कोई उसमें उनको दोषी नहीं पाया गया है। निलंबन एक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि उनको दोषी मान लिया गया। वो तो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। नौबती क्यों आई है? कोई कार्रवाई करता है तो फिर निलंबन अगर ऐसे करेंगे तो फिर और जो पुलिसकर्मी है वो मुस्तैदी से अपना काम करेंगे क्या? ईमानदारी कहाँ? मैं यही कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं होगी तो जो पुलिस जगह जगह दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने परिवारों को छोड़ के रोड पे, सड़क में, बाढ़ में, कोरोना में काम करती है, उन अच्छे पुलिस कर्मियों को, उन अच्छे अफसरों पर उन चंद गलत माफिया
के संग मिले हुए अफसरों की वजह से उन अच्छे अफसरों पे, पुलिस कर्मियों पे, राजेश मीणा पे गलत प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवारों पे गलत पड़ेगा, समाज में गलत संदेश जाएगा और मनोबल टूटेगा और उसका दुष्परिणाम इसी समाज पर, इसी आम जनता पर, इसी गरीब किसान मजदूर पर फिर देखने को मिलेगा। उससे जनता भी पीड़ित होगी। इसलिए शासन का, सरकार का सीधा सा सख्त संदेश होना चाहिए कि राज्य के कर्तव्य निर्वहन में चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, एमएलए हो या कोई मंडल अध्यक्ष हो, युवा मोर्चा अध्यक्ष हो, उनका दखल नहीं होना चाहिए, ना कोई सिफारिश होनी चाहिए पोस्टिंग में इनमें, जिससे कि साठगांठ बढ़ती है आपराधिक रूप से। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा लगता है जनमानस को कि लगातार उसकी छवि को गिराने के लिए अन्य वीडियो को जोड़ा जा रहा है उस घटना से, जबकि घटना स्पष्ट रूप से साफ है कि उन्होंने कार्रवाई करी अवैध खनन माफिया के खिलाफ। एसएचओ ने तथाकथित उनसे कहा कि इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ने पर विधायक बार बार उनको कॉल करते हैं। तो स्पेशली हमारा मानना यह है कि उस कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए कि वास्तव में विधायक ने कितनी बार उस कॉल पे, विधायक विधायक तो कबूल रहा है, हम नहीं जानते, ये जांच का विषय है, कॉल डिटेल का विषय है, वो सरकार और शासन के तंत्र के माध्यम से निकलेगी। तो सार्वजनिक रूप से इस चीज को स्पष्ट किया जाए कि जिस तिथि की घटना में राजेश मीणा एएसआई पुलिसकर्मी को विधायक ने कितनी बार कॉल किया। ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान, मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा। वो किस पर्पज से किया? यदि कॉल करना था तो उनके एसपी को करते, एसएचओ को करते। डायरेक्टली बार बार एएसआई को कॉल करना संदिग्ध बनाता है और कहीं ना कहीं ये पुष्टि करता है संभवतः कि उन्होंने अवैध माफिया को छुड़ाने के लिए सरकार का, शासन का पद का दुरुपयोग किया और इसके लिए उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होना निष्पक्ष रूप से जरूरी है, संविधान को कायम रखने के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और पुलिस के मनोबल को, जन विश्वास को और सरकार के विश्वास को कायम रखने के लिए कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए विधिवत रूप से, दंडात्मक, उस विधायक के खिलाफ यदि उसने अनैतिक रूप से, अविधिवत रूप से राजेश मीणा पुलिस पर दबाव डाला है तो आप अब मानते हो कि राजनीति के चक्कर में या इस सफेद पोस्ट जो नेताओं के कारण जो हमारा जो कानून है, इसके कानून के साथ ही नाइंसाफी हो रही है? देखिए, कानून अपने आप में सार्थक नहीं है, उसकी पालना के लिए लोक सेवकों की जरूरत होती है, जिसे ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। आईएएस, या जो भी हमारे पुलिसकर्मी है या और जो भी पदों पे विभिन्न विभागों में राजकीय लोक सेवक के रूप में कार्य करके राज सेवक काम करते हैं अपना, तो उनमें इस प्रकार का दबाव होगा तो निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र की शुद्धता को सार्थक रूप से धरातल पर वो नहीं लाएंगे और जनता में असंतोष फैलेगा, अपराध फैलेगा, तनाव फैलेगा, दंगे होंगे, अशांति होंगी और वो लोकतंत्र के लिहाज से, भारत के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से, शासन तंत्र के हिसाब से वो फलदायी नहीं है, लाभदायी नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का यदि प्रतिबंध होगा तो जो लोकतंत्र की कल्पना हमारे महापुरुषों ने, संविधान के रचनाकारों ने करी थी, बाबा भीमराव साहब जैसे लोगों ने अपना त्याग बलिदान से इस रचना शिल्प कला से जिसको उकेरा था, वो शिल्प कला प्रदूषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, लोकतंत्र प्रदूषित हो जाएगा, शासन तंत्र, जनतंत्र व्यवस्था प्रदूषित हो जाएगी और ये पूरे भारतवर्ष के लिए अमंगलकारी होगा। तो सार्थकता जब ही होगी जब निष्पक्ष रूप से कानूनों को अमल में लाया जाए, फॉलो किया जाए, उनको माना जाए, उनको पूजा जाए, बजाय दिखावटी ढोंग, पाखंड, माड़ा, साफा, झंडा, रैली, जाम करने से कोई फायदा नहीं है। असली पार्टी, असली दल वही है जो लोकतंत्र को, संविधान को, शासन को समान रूप से बिना भेदभाव के लागू करे और माफिया पर, अपराधियों पर, समाज में अशांति फैलाने वालों पर, अपराध फैलाने वालों पर बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी सिपाही को नहीं दबाना चाहिए, किसी हेड कांस्टेबल को नहीं दबाना चाहिए, किसी एसएचओ को नहीं दबाना चाहिए। निष्पक्ष रूप से कानून की पालना हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, उसे दादागिरी करने का अधिकार नहीं है, संविधान के विपरीत आचरण करने का अधिकार नहीं है। वो भी जनता का नौकर है, सेवक है और राजेश मीणा भी जनता के नौकर सेवक है। उनको उनके कर्तव्य निर्वहन में कोई किसी प्रकार की बाधा भारत का लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है और ऐसा किया है तो सरकार को सकारात्मक रूप से एक जन संदेश देना चाहिए, ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई करके, बजाय उसके दूसरे प्रकरणों को लाके जनता में उसकी छवि गिरा के और गोदी मीडिया के माध्यम से, किराए की मीडिया की नकली माध्यम से नहीं करना चाहिए। स्पष्ट, सुस्पष्ट इन्वेस्टिगेशन मीडिया की तरह इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जनता को सच दिखाना चाहिए। जय लोकतंत्र, जय पुलिस। देखिए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि एमएलए ने फोन किया और प्रेशर यानी कि दबाव में लेकर निलंबन किया। सवाल ये है कि आखिर एक एमएलए जो जनप्रतिनिधि होता है, एक पुलिसकर्मी को उसकी कार्रवाई के बाद
दखल देने के लिए फोन कैसे कर सकता है। फिलहाल निलंबन एएसआई का हो गया, नाइंसाफी इसे कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहने को देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल अब यहाँ ये गहराता है कि अगर अब इस एएसआई राजेश मीणा केकड़ी का जो मामला है, इसके बाद तमाम जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी हैं, जो ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य निर्वहन करते हैं, उनमें इस बात का कहीं ना कहीं हो कि अब डर हो गया कि अगर ईमानदारी से हम काम करेंगे तो फिर उस काम को खराब करने के लिए नेता लोग फोन करेंगे, अधिकारियों को प्रेशर में लेंगे, तो फिर उसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है अगर उनकी बात नहीं मानी। और उसके बाद अगर वो ईमानदारी से कार्य नहीं करते तो फिर अगर बेईमानी को बढ़ावा मिलेगा, और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो फिर उनकी नौकरी को खतरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। दोनों पहलुओं में अगर जो फायदा अगर है सीधा सीधा, तो किसी और को नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ माफिया राज को। इसलिए कह सकते हैं कि राजस्थान की भजनलाल सरकार में इस माफिया राज को जो बढ़ावा दे रहा है वो खादी और जो खाकी, इनका गठजोड़ ही पनपा रहा है और यही उनको बढ़ावा दे रहा है। राजेश मीणा के साथ क्या सही हुआ क्या गलत हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मामला बहुत गंभीर है और मामला बहुत संवेदनशील है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। सदैव प्रकृति की जय हो।